You say that I'm psychotic. चले लोग कर रही हूँ। सो फाइनली आज मैं गाड़ी में क्या था ट्रेन क्या जा रही है चुप 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 रखी हूँ। मैं आई एम सुमिता, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल वेल। आप लोग देख रहे होंगे, नोटिस भी कर रहे हैं, चादर उड़ा के मैंने को सुला दिया। अभी हो रहा है रात के 9:30 बज रहा है। ब्लॉग को कर रही है स्टार्ट बिकॉज मेरी ब्लॉग स्टार्ट करने का रीजन क्या है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये मेरे पीछे सब फैला हुआ पड़ा है भगदड़। इस भगदड़ के फैले होने का रीजन क्या है वो तो आप लोगों को ब्लॉग में एंड तक रहना ही पड़ेगा। तब आप लोगों को पता चलेगा कि भगदड़ जो फैली पड़ी है, लेथन सी फैली पड़ी हुई, गंदगी सी फैली पड़ी है, इसका रीजन क्या है। गंदगी नहीं है, मेरी बच्ची के कपड़े हैं, मेरे कुछ कपड़े हैं, मेरे तो नहीं है, मेरी बच्ची के ही कपड़े, मेरा कुछ सामान है। बताती हूँ ये सब कुछ फैला क्यों पड़ा है, इसका रीजन क्या है, इसका सीक्रेट क्या है। तो मैं करने जा रही हूँ पैकिंग जा रही हूँ। आप लोग सोच रहे हैं बहुत घूमने लगी। जी हाँ, मैं बहुत घूमने लगी। आजकल मैं बैक टू बैक घूमने के ही ब्लॉग डाल रही हूँ। तो मैं कहीं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ नहीं पता है ना, तो गैस कीजिएगा, बताइए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, आप लोग खुद ही पता चलेगा। तो फटाफट से मैं इस काम को निपटा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस सामान को पैक करती हूँ। ये मेरी बच्ची का पूरा सामान है। चलिए चल। सो देन गाइज मैं ट्रॉली बैग को निकाल रही हूँ और ये ट्रॉली निकाल लिया है मैंने। और उसके ऊपर जो बॉक्स में रखा हुआ था, आप लोग ये मत सोचिए बच्ची के ऊपर गिरा हुआ है, बच्ची के ऊपर नहीं गिरा था, थोड़ी डिस्टेंस थी और बिल्कुल ही लाइट वेट था, उसमें कुछ भी नहीं था। अगर गिरता भी तो उसको चोट नहीं आती। तो मैं यहाँ पर बच्ची के सारे क्लॉथ्स रख रही हूँ। मैंने एक पॉली बैग में सारे के सारे फोल्ड करके रख लिए थे। यहाँ पर ये उठ नहीं लगता, उठेंगे। देखो 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 कितना कला मुंडी खा रही है। हाँ, के गोल के देखने लगी है, लगता उठ जाएगी। उठ गई है, मेरा हो गया काम तमाम। मैंने मेरा काम कम करने के बजाय बढ़ाएंगी उठ के। फाइनली गाइस ये सो गई है, मतलब कि मेरा काम आसान हो गया है। सो फाइनली गाइस ये सो गई हैं और इस कैरी बैग से मैं इनके डेली पर्पज वाले सारे कपड़े निकाल रही हूँ। मैं कैरी बैग में ही रखती हूँ ज़्यादातर, बिकॉज कोई दिक्कत नहीं होती। जब भी हो फटाफट से निकालो कैरी बैग से कपड़े और इनके चेंज कर दो। डेली पर्पज वाले कैरी बैग में रखना मुझे ईजी लगता है। और जितने भी इनके डेली पर्पज वाले कपड़े हैं वो मैं अपने ट्रॉली बैग के अपर एरिया में बच्चा होने के बाद आप ये समझ लीजिए कि आपका तो कुछ सामान रह ही नहीं जाता, बच्चों का ही इतना सारा सामान हो जाता है। सामान करके सारे कपड़े हो जाते हैं, अपने तो कपड़े कुछ भी नहीं होते। उधर मैंने फोल्ड करके रखे थे, अब ये इनके कपड़े हैं जो मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं बच्चों के। मैं अपना कुछ भी नहीं लेके जा रही हूँ, जितना सामान है सारा का सारा ट्रॉली बैग में इन्हीं का भर जाएगा। मुझे नहीं लगता मेरा कुछ भी आने वाला है इस ट्रॉली बैग में, थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है। मेरे ये 3 कैरी बैग हैं जो मैं इनमें रख रही हूँ। और ये इन्होंने मेरी बुक जो है ना, जब मैंने रूम की डीप क्लीनिंग करी तब उन्होंने उसकी हालत खस्ता कर दी, पूरी बुक खा दी थी। जिन लोगों ने मेरी रूम की डीप क्लीनिंग का वीडियो नहीं देखा है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज़ जरूर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर अपना पावर बैंक और सब कुछ रख रही हूँ। सो फाइनली मेरा बैग जो है ना पूरा फुल हो चुका है। अब मैं इसको अच्छे से कैसे क्लोज करूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा था। ये अच्छा था कि ऊपर से कवर लगाओ, तो मैंने बैग की जो है ना जिप ऑफ नहीं करी थी, मैं अपने जो कवर लगा हुआ था ट्रॉली बैग के ऊपर उसकी मैंने जिप अप करी थी। सो फाइनली एक ये बैग है, मतलब इसमें मेरा लिपी रखा हुआ है और मैंने थोड़ा सा सामान रख दिया था। और उस वाले बैग में जो कैरी बैग रखा है इसमें उनके सिर्फ टॉयस हैं। तो फाइनली जो बेड पे किच पिच फैली पड़ी थी वो हो चुकी है क्लीन, और बेड जो है ना एकदम क्लीन लगने लगा। मैं ट्रॉली बैग को हटा दे रही हूँ। सो फाइनली आज हमारी पैकिंग हो चुकी है और अभी नाइट का हो रहा है 11 o'clock। और आप समझ लिए मैंने कितने बजे पैकिंग करना स्टार्ट किया था और इतना टाइम लग गया। और मेरा जितना भी एक्स्ट्रा सामान फैला पड़ा था, मैंने रूम की डीप क्लीनिंग करी थी तो ज़्यादा सामान नहीं फैला पड़ा था, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत था, मैंने सब कुछ सेट करके रखा दिया है। और यहाँ पर मेरी बेबी अभी तक सोती रही है, उठी नहीं। फाइनली अच्छे से पैकिंग हो गई है मेरी। तो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, साथ जा रही हूँ, पतिदेव के साथ जा रही हूँ, या फिर मुझे कोई लेने आ रहा है, या फिर मैं किसी के साथ जाऊँगी, फैमिली के किसी मेम्बर्स के साथ, वो मैं आप लोगों को कल बताऊँगी। सो अगर ब्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डूइंग कमेंट्स। सो छोटा सा ब्लॉग है, आइए। फाइनली गाइस नेक्स्ट डे मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और ये सो के उठ चुकी हैं, मैं भी सो के मॉर्निंग का भी टाइम हो रहा है 11 o'clock और मैं और मेरी बच्ची दोनों लोग रेडी हो चुके हैं। और इनके चेहरे पे खुशी देख के आप लोग समझ रहे हो कि हम लोग कितने खुश हैं हो चुके हैं। इनके चेहरे की खुशी देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चलो मैं बता देती हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली मैं जा रही हूँ अपने कहाँ जा रहे, बताओगे किसके पास जा रहे हो? आज आप बताओगे, आप बताओ किसके पास जा रहे हैं, मत बताओ, ये नहीं बताएंगे, इनका मन नहीं है बताने का। तो मैं बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके, और मायके जाने की जो खुशी होती है वो
बता नहीं सकती हूँ, कई ज्यादा हर चीज से कई ज्यादा गुनी होती है। तो मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी है और ये साड़ी मेरी समझ लो फेवरेट साड़ी है, बिकॉज ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दी थी और जब मैं पहनती तो मुझे लगता उनकी वाली फीलिंग आती है, लगता है कि फाइनली मम्मी पहन के चल रही हूँ, ऐसा लगता है मुझे इस साड़ी में। तो प्योर कॉटन है और ये डोरिया वाला जो कॉटन होता है वो वाला कॉटन है ये। सो काफी अच्छी साड़ी है। सो कौन आ रहा है लेने को, कोई भेजने जा रहा है तो मैं बता देती हूँ, मुझे आ रहे हैं पापा लेने और मैं जा रही हूँ अपने घर मायके। फाइनली बहुत खुश हूँ। बहुत लोग तो बोलते जब देखो तो मायके पड़ी रहती है, जब देखो तो मायके पड़ी रहती है। आज जिन लोग शादी हो चुके बच्चे होते हैं ना, उनसे पूछो और कि घर जाने की खुशी, मायके जाने की खुशी क्या होती है, मायके रहने की खुशी क्या होती है, तो मायका ही लगता है। अभी आ रहे हैं पापा तो मैं अभी वेट कर रही हूँ। पापा को फोन किया था, ये पास में ही पहुंचने वाले हैं और तब तक मैं जा रही हूँ चाय वगैरह बना लूँ। मैंने मॉर्निंग किचन का सारा काम फिनिश कर दिया था। ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग। मैं और मेरी बच्ची जा रहे हैं फाइनली। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो नीले पहन के हैं? और ये वाला ब्लाउज जो है ना, ये वाला ब्लाउज कितना प्यारा लग रहा है। ये रोने लगी और अच्छा इनको नहीं ले रही थी, ये इस वजह से बीपिंग कर रहे थे ना। आपको करने में बीपिंग कर रहे थे। अच्छा हेलो बोल दो, अच्छा राधे राधे कर दो, अच्छा राम राम कर दो, जय श्री राम कर दो, रामा रामा हरे हरे कृष्णा कर दो, जय श्री कृष्णा कर दो। कुछ भी करने का इनका मन नहीं। ये सुबह उठी थी, नहाया धोया, फिर सो गई थी और अभी उठी। ये टाइम हो रहा है कितना 11 बज रहा है और पापा पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही देर में। सो मैं ब्लॉग को क्लोज कर रही हूँ यहाँ पर और अभी चाय वगैरह बना लो, जाके किचन में रखाई हूँ इंडक्शन पे। देन गाइस मैंने 300 पे टी रखी थी, अब फुल पे कर दिया है, जल्दी से चाय बन जाए फटाफट से तो पापा आएंगे। तो गाइस आज के ब्लॉग में एक स्पेशल बात ये और है कि आज फर्स्ट टाइम मेरे घर पे मायके पे कौन नाना बताओ, मेरे लड्डू गोपाल जी फर्स्ट टाइम आज अपने नाना नानी के घर जा रहे हैं। मेरी बच्ची तो बहुत बार जा चुकी है, आप बहुत बार जा चुके हो ना नाना नानी के पास, है ना, बहुत बार जा चुके हो ना। आपके लड्डू गोपाल जी पहली बार जा रहे हैं ना? हाँ, और हमारे लड्डू गोपाल जी पहली बार जा रहे हैं अपने नाना नानी के घर, तो मैं इनको भी अपने साथ में लेके जाऊंगी। अभी तो बैठे हुए हैं विराजमान है अपनी जगह। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को न्यू न्यू ड्रेस भी पहना दी है, पूरा श्रृंगार भी कर दिया है। फाइनली अपने नाना नानी के घर पे जाने के लिए रेडी बैठे है ना, रेडी बैठे हो ना नाना नानी के घर पे जाने के लिए, है ना लड्डू गोपाल? सो फाइनली गाइस पापा आ चुके हैं और चाय पानी नाश्ता सब कुछ हो चुका है। खाना खाया, बाबू को मना कर रहे थे कि तुमको नहीं लेके जाएंगे। सो मैं बहुत खुश, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। और अब बाबा से पापा बातें कर रहे हैं बैठ के और थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। और मैं बता दूँ मेरे रूम में इतनी डिम लाइट क्यों है, बिकॉज मैं जैसे ही जाने वाली हूँ वैसे मेरे रूम की जो लाइट थी ना वो ख़राब हो चुकी है। देखो ना कोइंसिडेंट कितना वैसा हुआ है कि मैं जाने वाली वैसे मेरे रूम की जो लाइट्स थी वो ख़राब हो गई हैं, 2-3 सिंगल लाइट बची हुई, इस वजह से इतनी लाइट नहीं है। और मेरा बाबू देखिए क्या कर रहा है। चलो चलें अब, चलें। डांस कर रहे, कर लो कर लो। ऐसे 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 क्या करोगे? बैठे बैठ जाओ और यहीं बैठ जाती तो डांस कर लो, डांस करो। चाचू फोन, अच्छा। सो फाइनली गैस मैं घर से बाहर निकल आई हूँ, मतलब घर से बाहर निकल आई हूँ, बिल्कुल बाहर नहीं गई, प्लॉट में खड़ी हुई हूँ बिकॉज पापा सभी को भेंट वगैरह दे रहे थे, तो इस वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हो गई हूँ। और अभी मुझे सभी के चलो डिस्पर्स वगैरह ही करने। सो मैंने बच्ची का देखा तो मैंने कहा चलो चले तो कहीं चलो, वो भी घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश थी। और मैं यहाँ पर पल्लू कर रही हूँ। सो फाइनली गाइस मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं घर से बाहर निकलूँ और ससुराल में पल्लू करूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। और जैसे मैं घर से थोड़ी दूर निकली और मैंने अपना पल्लू ऊपर कर लिया बिकॉज यहाँ पर कोई भी नहीं है आसपास जानने वाला देखने वाला। तो और मैं गाड़ी में बैठ के निकल रही हूँ और मैंने पल्लू हटा दिया है फाइनली। और मेरी बच्चे की देखिएगा नौटंकी, क्या नौटंकी हो रही है। मेरी साड़ी कैसी लग रही है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
गाइस आपने देखा कितनी आराम से अपनी नाना की गोदी में बैठी है, बड़ी मस्ती से सॉन्ग सुन रही है। ऐसा नहीं कि रो रही हो, सो भी कुछ नहीं है। और यहाँ पर मुझे क्रॉसिंग बंद मिल गई, जैसे घर से थोड़ा आगे निकल पाए वैसे ही क्रॉसिंग बंद मिल गई। सो मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके भी दिखा रही हूँ, क्रॉसिंग बंद है और ट्रेन आने वाली है। सो फाइनली ट्रेन भी आ गई, जैसे मैंने बैक कैमरा किया वैसे ट्रेन आ गई। तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा रुकना नहीं क्या था ट्रेन, क्या जा रही है? हाँ, चुक 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 गाड़ी, चुक चुक गाड़ी जा रही। सो फाइनली गैस ट्रेन निकल चुकी है और अब बस क्रॉसिंग ऑन होने का हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब क्रॉसिंग ऑन हो और कब हम लोग यहाँ से निकलें। और मैं बता दूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरी बच्ची देखी कितनी मज़े कर रही है अपनी नाना की गोदी में बैठकर। और मेरे लड्डू गोपाली मेरे साथ जा रहे में बैठी ही थी। वैसे ही मिस्टर हबी की कॉल आ गई तो मैं यहाँ पर इनसे बातें करने लगी। उन्होंने बोला बैक कैमरा करके दिखा बाबू क्या कर रहा है, तो बाबू भी बैठा है, वो बैक कैमरा करके दिखा रही। सो फाइनली क्रॉसिंग खुल गई है और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और देखिएगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। आप लोगों को पता है इस टाइम हर जगह कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा है। गाइस ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, जो बड़ी आराम से बैठे हुए हैं सीट पर। और मैं इनके पास हाथ रखी हूँ और पहले मैंने इनको गोदी में रखा था, फिर मैंने कहा चलो इनको ईजिली आराम से बैठा दूँ, आराम से कंफर्टेबल। देन गाइस देखिएगा मेरी बच्ची कितनी आराम से अपनी नाना की गोदी में बैठी है, मस्ती कर रही है, बातें कर रही है, फुल एंजॉय कर रही है, ट्रैवलिंग का मज़े ले रही है। आप लोग भी ट्रैवलिंग के हमारे साथ मज़े लीजिए, ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने स्लोमो शूट कर लिया था। फर्स्ट टाइम था जब मैंने अपने मोबाइल से स्लोमो शूट किया था, देखा था कि मेरे मोबाइल से स्लोमो का अच्छा शूट हो रहा है। फाइनली स्लोमो काफ़ी अच्छा शूट हो भी गया था। और यहाँ पर मुझे ट्रैफिक मिल गया और यहाँ पर भी हमें रुकना पड़ा थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही ट्रैफिक हटा उसके देन गाइस ये मिरर में देख रही थी तो मिरर में काफ़ी क्यूट दिख रही थी। मैंने कहा चलो मैं यहाँ पर शूट कर लूँ, बट क्लियरिटी से शूट नहीं हो पाया। हम लोग टर्नल में कर चुके हैं। ये देखिए भीड़ का झुंड जा रहा है। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और इनको मैडम को नींद आने लगी थी अपने नाना का। क्या कर रहे हो? गुस्सा ऐसे मम्मा भी कर देगी फिर। दाग लगा दो कितने गुस्से में आँख दो थोड़ा। इतने गुस्सा कर रहा है। सो फाइनली गाइज इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद मैं अपने मायके की सीमा के अंदर हो जाऊंगी। ये ब्रिज जो है ना मेरे मायके की सीमा का ही है। और ये काली नदी है या नहर है इतना मुझे याद नहीं है अभी। तो इसको क्रॉस करने का वाटर देखिए कितना सुंदर सुंदर सा पानी लग रहा है, चारों तरफ घास घास। फाइनली अपने मायके की सीमा में एंटर कर चुकी हूँ। और हवा में बाल देखिएगा सब खराब हो गए हैं बिकॉज मैंने विंडो जो है ना उसका शीशा ओपन कर रखा था। थोड़ी गर्मी लगने लगी तो मैंने कहा चलो शीशा ओपन कर लूँ। तो फाइनली बाहर का व्यू देख के बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ी शांति सुकून मिल रही। तो मैं उसी को देख रही थी कि वाह पानी पानी चारों तरफ घास घास एकदम हरा हरा सा। और मेरी बच्ची देखिएगा क्या कर रही है, वो सो गई है। वो से इतनी गुस्सा आ रही थी सोने के लिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। फिर वो अपनी नाना की गोद में सो गई, पूरी रास्ते अपनी नाना की ही गोद में आई है। फाइनली हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। सो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ। ये है मेरा शहर, मेरा अपना शहर, मेरा मायका।
और यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक मिला था बट वो ट्रैफिक हट चुका है। गाइज ये सोती हुई पहुँच गई हैं अपनी नानी के घर। सो फाइनली गाइज मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर पर। बाबू बाबू तो पहुंच गए। बाबू आइयो बाबू जाओ। बाबू आइयो नहीं बाबू आइयो कहाँ आ गए हो? चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं सब लोग। घर पे पहुंच गए फाइनली। जी कहाँ आ गए हो? माँ के पास आ गई अपनी। क्या आ गए? गुस्सा मुँह खड़ा। तुम तो पास आ गए। हाँ कौन सोता है? सोता कहाँ है? सोता कहाँ है? सोता बुलाओ। सोता कहाँ है? सोता कहाँ है? जे है सोता। मौसी कहाँ? मौसी कौन 3 बज गए। मौसी कहाँ है? सो फाइनली आज मैं पहुंच चुकी हूं अपने घर अपने मायके और इनकी मस्ती चलती रहेगी ऐसे ही। और आई होप आप लोगों को हमारा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है प्लीज लाइक शेयर। लड्डू गोपाल जी आ चुके हैं अपनी नानी के घर पर और शाम का टाइम हो चुका है। मैंने इनको यहाँ पर स्थापित कर दिया है मेरे लड्डू गोपाल जी को। और इनको मैंने आज न्यू ड्रेस पहनाई थी बिकॉज ये अपनी नानी के घर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। तो नानी ने इनका वेलकम भी किया था। मैंने ब्लॉग में कैप्चर नहीं कर पाया था उस टाइम बिकॉज मैं इनको गोद में लिए हुए थी। और दीपक भी जला दिया। अभी मैंने छोटू से लड्डू गोपाल घर पर रखी थे वो मैंने यहीं पर सिंहासन में रख दिया। तो हमारे टूट लड्डू गोपाल जी हो गए। लड्डू गोपाल की जय। राधे राधे। जय लड्डू गोपाल जी की।